पब्लिक के पास कुछ ना कुछ पैसा रह जाता है। तो अब आता है वित्त मंत्रालय, वो कहता है कि अब ये कितना का पैसा है खींचो, तो एगो LIC वाला आएगा आपके पास, कहेगा हाई पैसा दीजिए 10 साल बाद डबल। चाहे कोई बैंक वाला आएगा, कहेगा फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सुकन्या योजना, तो ये धन तो वो धन, उसको भेजा कौन है? लेकिन कहा कि बताइयो मत कि हम गए। और कहता है कि अभियो तनी सा बच गया। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हेन तेन को कहते हैं कुछ हो जाएगा, लगे पैसा नहीं रहना चाहिए। लेकिन जानते एक बार दिक्कत हो गया था। MSA बढ़ा के, रेपो रेट बढ़ा के, बैंक रेट बढ़ा के, CRR, SRR बढ़ाने के बावजूद पब्लिक के पास कुछ ना कुछ पैसा रह जाता है। पब्लिक के पास पैसा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? और वही पैसा क्या करेगा? महंगाई बढ़ाएगा। तो अब आता है वित्त मंत्रालय, RBI एगो नया नमूना लेके, वो कहता है कि अभियो के लगे पैसा है खींचो, अभियो के पास क्या है? पैसा है, निकालो निकालो, वो पैसा निकालो। तब आपको कहेगा बॉन्ड पेपर। क्या देगा? बॉन्ड। क्या देगा? बॉन्ड। बॉन्ड इन द सेंस समझिए क्या है, जैसे एक तरह का समझिए, आपके पास मान के चलिए पैसा बच गया 25,000। कितना बच गया? RBI देखेगी कि अगर अलग 25,000 है, देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, 10-10 हजार सबके पास रह गया ना, पैसा का अंबार लग जाएगा। कहेगा कुछ जुगाड़ लगाओ, वो पैसा इससे नोच लो। तो एगो LIC वाला आएगा आपके पास, कहेगा हाई पैसा दीजिए, हाई वो कागज पकड़िए, 10 साल बाद डबल। 10 साल बाद जो बचल का पैसा है ना, आप थमा दीजिएगा उसको। समझ में गया? चाहे कोई बैंक वाला आएगा, कहेगा फिक्स कर दीजिए बेटी के नाम पे, जब तक बढ़ होगी, बियाह के लायक होगी, तले पैसा बढ़ जाएगा। नहीं समझ आएगा? कोई डबल कहेगा, कोई 10%, कोई ये कोई वो। उसका नजर किस पे है? तरलता पर। और उसको भेजा कौन है? RBI। लेकिन कहा कि बताइयो मत कि हम गए, बवाले हो जाएगा, सब कहेगा कुल पैसे लेकर। इसलिए नया नया संस्था होता है, कभी LIC के नाम पे, तो कभी इसके नाम पे, अलग अलग फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सुकन्या योजना, तो ये धन तो वो धन, ले लो पैसा इसका। नहीं समझ? ले लो पैसा, काहे कि इसके पास क्या नहीं रहनी चाहिए? तरल। अगर तरलता बच गया तो ये महंगाई बढ़ाएगा। समझ में आता है सर? ये बताओ बबुआ, अगर तुमसे कोई, भारत में महंगाई एवरेज हर साल 10% चीजें महंगी हो जाती है। कितने परसेंट? 10% महंगी होती है। यानी 10 साल में कोई चीज अपनी रेट का दुगुना हो जाएगा। रेट का क्या हो जाएगा? दुगुना। यानी आज 2025 है, आज कोई चीज आप अगर 10 रुपए में खरीदते हैं समोसा, तो ठीक आज से 10 साल पहले वही समोसा 5 रुपए में मिलता था। ये तो आपको भी पता है भैया। कोई भी चीज महंगाई में दुगना कितने साल में हो जाती है? कितने साल में? 10 साल में दुगुना हो जाता है। तो आज हम लोग 10 रुपये में समोसा खरीदते हैं 2025 में, 2035 में यही समोसा इसी बाजार में 10 के जगह 20 का बिकेगा। बिकेगा? 10 साल में कितना हो जाता है? 2 गुना। लगभग कितना हो जाता है? अब जरा ये बताओ, कोई तुम्हें कहता है कि हमको आप 10,000 रुपया दीजिए, 15,000 रुपया दीजिए, 10 साल में दुगुना कर देंगे, तो 10 साल में दुगुना करके देगा भी ना, आपको फील नहीं होगा, क्योंकि 10 साल में महंगाई भी दुगुना ही बढ़ी रहेगी। आपसे खींच के ले गया पैसा, कि आपसे अभी का तरलता खींच ले गया, और जब देगा ना तो उस समय दुगुना का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। कल्पना करो, कल्पना करो कि 1990 में आपके पिताजी से कोई आदमी 100 रुपया कर्जा मांगा होगा। कल्पना करके देखो, 1990 में 100 रुपया की बहुत अहमियत थी। 100 रुपया में बढ़िया जैकेट मिलता था, बढ़िया। 100 रुपया की अहमियत थी उस समय। स्कूल की बढ़िया, स्कूल की फीस 30 रुपया होती थी, बढ़िया बेहतरीन, जिसकी आज 5,000 है। नहीं समझे? उस समय कितना लिए होंगे? 100 रुपया। आज के टाइम पे वही आदमी आके आपके पिताजी से कहे, याद कीजिए 1990 में हमने आपसे 100 रुपया लिया था, आज लौटाने आए हैं, लीजिए। तो पिताजी कहेंगे रख ले बबुआ, इहो रख ले, क्योंकि जिस समय लिया था उस समय 100 की अहमियत थी, आज कोनो वैल्यू नहीं है। ऐसे समझो, आप अपने एज में देखो, जिस एज में आप थे अपना बचपना सोचो। अगर 1 रुपया कहीं गिर गया तो आदमी भर कमरा छान देता, चौकी उलाट पलट देता था। वही बहाने भर रूम साफ हो जाता था। कौन चीज गायब होके लगे? 1 रुपया। आज अगर 1 रुपया कोना में गिर जाए तो लोग कहते हैं छोड़ो ना। आज देखते हो 1 रुपया का वैल्यू खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो एक ठो तो RBI ताम झाम लगा के क्या कर ली? तरलता खींच ली। अगर गलती से बचियो गया, अगर गलती से बचियो गया
तो बॉन्ड के नाम पे आपसे ले लेती है बॉन्ड पेपर की, हाई पैसा लीजिए 10 साल में डबल, 5 साल में डबल, कभी LIC के नाम पे, कभी इंश्योरेंस के नाम पे, कभी हेल्थ के नाम पे, कभी कन्या धन के नाम। उसका मेन उद्देश्य सरकार का है कि क्या खींच लेना है, तरलता खींच लेना। ओकरे बचा हुआ काम करने के लिए RBI और भारत सरकार और कहता है कि रुक तो अभियो तनी सा बच गया हो, तनी और काछ देते हैं एकदम। और क्या कहते हैं, काछ देते। तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, हेन तेन को कहते हैं तू ऑफर निकाल हर 3-3 महीना पे, पारा पारी निकलियो, पारा पारी। तो देखना, फ्लिपकार्ट निकालेगा अप्रैल में, अमेजॉन निकालेगा अब्बे, और दिवाली ये वो कहता है एकरा लगे पैसे नहीं रहना चाहिए, कुछ हो जाएगा लगे पैसा नहीं रहना चाहिए, कैश पैसा रहेगा तो ऐठेगा ही। कैश, अच्छा कैश पैसा रह गया तो ऐठबो करता है। जिसके अकाउंट में 10 लाख रुपया रहेगा ना, किसी विद्यार्थी के अकाउंट में आज अगर 10 लाख रुपया आ जाए और वो मोटरसाइकिल से जा रहा है और बिना हेलमेट जा रहा है और पुलिस उसको रोकेगी तो उसके बात करने का लहजा बदल जाएगा। काटिए ना चालान, कितना काटेंगे, 5,000 10,000, उसे पता है कि 500 से ज्यादा नहीं काट सकता। बात करने का लहजा बदल जाता है, पैसा ज्यादा रहता है। RBI छोड़ेगा आपको? पूरा सिस्टम लगा हुआ है क्या खींचने के लिए, तरलता। अर्थव्यवस्था का दुश्मन क्या है? लेकिन जानते हैं एक बार दिक्कत हो गया था, लॉकडाउन में साफे खत्म हो गया। ये भाई कम होना चाहिए तरलता, तरलता क्या होना चाहिए, कम होना, साफे खत्म नहीं होना चाहिए। जैसे भोजन में नमक नॉर्मल होना चाहिए, नहीं समझे, साफे खत्म नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन में साफे खत्म हो गया, लॉकडाउन में साफे खत्म हो गया। साफ खत्म हो जाएगा तो व्यापार ठप हो जाएगा, साफ खत्म हो जाएगा ठप हो जाएगा। जैसे आप जितना विद्यार्थी हैं उसके माँ बाप ने सोच लिया कि आपको 2 महीना तक पैसा नहीं भेजना है, ये एरिया का सारा आधा दुकान बंद हो जाएगा। रिक्शा वाला, कॉपी किताब, चाउमीन, बर्गर, आइसक्रीम, सब चीज चलता है आप ही के तरलता से। 2 महीना छोड़ दे तो बंद हो जाएगा एरिया। किसके भरोसे चल रहा है? तो गौर करके देखो तो इस एरिया में लॉकडाउन में तरलता कम नहीं, वो खत्म हो गया। तो सरकार ने कहा रे तो बवाले हो गया, अब क्या करें? अच्छा, तरलता ऐसी चीज है कि आप डायरेक्ट छोड़ नहीं सकते हैं, जैसे छोड़ देंगे महंगाई बढ़ जाएगी। एक बार महंगाई बढ़ जाती है तो नीचे नहीं आती है, एक बार बढ़ गया तो नीचे नहीं आएगा। पानी पूरी वाला, फोचका वाला बढ़ा दिया कि 2 रुपया में एगो, अब पानी पूरी 2 रुपया में क्या देता है, 10 रुपया में 5 गो, 4 एगो सुखल का पपड़िया, 5 हुआ ना। पापड़ी मांगने के लिए तो दुकान से घर तक चल जाएगी शीशी। हाँ तो 5 को मान के चलो ना, उसमें यहाँ पे पापड़ी ना दे तो सबको घरे चल जाएगी से यहाँ से। हमको पता ना, रक्षाबंधन में जब हम लोग बनवा रहे थे पानी पूरी, उसके बाद वो जानबूझ के कुछ चपटा कर दिया। तो हम कहीं काहे जानबूझ के बिगाड़ रहे हो? तो कह रहा है कि देखिए सर कुछ तो बिगड़ जाता है ऐसे ही, तो हम लोग निकाल देते हैं, लेकिन रेशियो प्रॉपर रहना चाहिए। वो कितनों खिया दीजिएगा, जब तक पापड़ी नहीं देंगे तब तक दिक्कत होगा। तो जानबूझ के उसको टेढ़ टाड़ करके तल दिया। जैसे नॉर्मल ऐसे रहेगा, तलेंगे तो फूल जाएगा, ऐसे मोड़ दीजिएगा तो टेढ़ हो जाएगा। तो जानबूझ के टेढ़ टाड़ कर दिया वहाँ। हमें सब पता है ये सब कौन चीज खाएगी, सब कौन चीज कम, कौन चीज ज्यादा है। हम नहीं समझ में आ गया, तरलता समझ में आ रहा है? अच्छा, लॉकडाउन में सरकार क्या करे, पागल हो गई सरकार। तो सरकार ने कहा कि रुक थोड़ा सा तरलता छोड़ते हैं। कहा कि जिसको जिसको टैक्स देना था 6 महीने तक मत दो, बाद में देना। माफ नहीं किया, बाद में देना, ताकि वो टैक्सवा का पैसा बचल रहे, टैक्सवा का पैसा बचा रहे हैं यहाँ पे। और क्या करे, तो लोगों को नया नया बिजनेस करने के लिए 50,000, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, लगभग 5 लाख करोड़ तक के आसपास का लोन दिया गया था। 5 लाख करोड़ तक का, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 50,000, किसी को 5 लाख, किसी चीज के लिए। कोई मास्क की फैक्ट्री लगा रहा है, कोई रस्सी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। लोन बांटा गया, बहुत लोन बांटा था, आधा उसमें डूब गया। क्योंकि बहुत सी ऐसी पब्लिक है जो लोन को इनकम समझ जाती है। लोन के लिए आपके पास उस हिसाब से आइडिया, एग्जीक्यूशन सब होना चाहिए। यहाँ लोन आने के बाद उड़ता है, पहले तो घरे उसके बढ़िया भोजन बनेगा कि आज पैसा कर्जा मिला है बढ़िया,